मेहगांव के शिव शक्ति गार्डन में स्व सहायता समूह की महिलाओं और एनजीओ प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने अपने उद्विनोद में भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। देवड़ा जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। अब की बार हमें बहन संध्या राय को अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाकर मोदी जी को 400 पार तक ले जाना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश विदेश में विश्व पटल पर विकास और उन्नति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए हमें मोदी जी को जिताना है और फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री राकेश शुक्ला जी, भाजपा के युवा जिला अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह नरवारिया जी, भिंड दतिया से भाजपा उम्मीदवार श्रीमती संध्या राय जी, पूर्व मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष सुधा राठौर, रज्जन सिंह भदौरिया, नीरज शर्मा सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मंडल कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लाडली और समूह की बहनें और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। महत्वपूर्ण चुनाव है ये लोकसभा का। पूरे हिंदुस्तान में अपार उत्साह है, अपार उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति और अटूट विश्वास है मोदी जी के प्रति। हिंदुस्तान की कमान किसके हाथ में हो, कौन हिंदुस्तान का मुखिया बने, इस बात का फैसला होगा मजबूत हाथों में जाना चाहिए हिंदुस्तान की कमान। हमको गर्व है हिंदुस्तान के लोगों को कि हमको ऐसा नेता मिला है, हिंदुस्तान का ऐसा नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री। केवल देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन पूरे विश्व के नेता हैं ऐसे ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जरा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजाया। थोड़ी सी देर मैंने आपस में थोड़ी सी देर और बात करो, थोड़ी सी देर में 10 मिनट। ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और एक वो पार्टी चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, और 5-7 दल मिल गए उसमें। कौन सी पार्टी? वो कांग्रेस पार्टी जिसने हिंदुस्तान में 60 साल राज किया है, 75 साल में से 60 साल राज किया। खजाने की चाबी उनके पास रही, लेकिन यहां बैठे, मंच पर बैठे, ये हमारी माता बहनें, ये सब लोग बैठे हैं। ये कांग्रेस कैसा हिंदुस्तान छोड़ करके गई? आजादी के 75 साल में पीने का पानी का प्रबंध नहीं कर पाई कांग्रेस। कांग्रेस लाखों परिवार हिंदुस्तान के जो आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे हमारे परिवार, गर्मी, बरसात, ठंड, जिनके पास मकान नहीं थे वो आसमान के नीचे रहते थे, बरसात में भी रहते, ठंड, गर्मी, प्लास्टिक की सीट लगा करके अपनी जिंदगी बीता रहे थे। रेलवे स्टेशन के किनारे, गंदे नालों के किनारे रहने को मजबूर थे।
ऐसा हिंदुस्तान मिला है, बेटियों को सम्मान मिला है, वो किसी से छुपा नहीं है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि हमारे देखिए जिले में अगर नारियों का नेतृत्व तो वो मुझे लग रहा है 50% से ऊपर होगा। आपकी सांसद महिला है, आपकी जिला पंचायत महिला है, आपकी नगर पालिका भी अध्यक्ष महिला है, और तमाम मेरी सरपंच जो कि प्रतिनिधित्व करती है पंचायतों में, ऐसी मेरी 50% सरपंच भी मेरी बहनें हैं, सदस्य भी मेरी बहनें हैं, नगर पालिका की पार्षद भी मेरी बहनें हैं। तो कुल मिलाकर 50% का आरक्षण मध्य प्रदेश शासन ने पहले ही दे रखा है। और सांसद के रूप में और विधानसभाओं में हमारी पार्टी ने लगातार नारी शक्ति बंधन के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको विधानसभा में भी आने वाले समय में और लोकसभा में भी महिलाओं के लिए सीटें सुरक्षित हो जाएंगी, वहां से सिर्फ नारी शक्ति ही लड़ पाएगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करें। आवाज पहुंचनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के पास तक। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे पुनः भिंड और दतिया लोकसभा की क्षेत्र की जनता जनार्दन का, और धन्यवाद दूंगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, धन्यवाद दूंगी हमारे गृह मंत्री जी का, धन्यवाद दूंगी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद दूंगी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी का, प्रदेश के पूरे संगठन को, और धन्यवाद दूंगी मेरे दोनों जिले के, हमारे जिले के वरिष्ठों को, जिले के सभी मेरे मंडल अध्यक्षों को, पदाधिकारियों को, जिले के वरिष्ठों को, और एक एक बूथ से मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि जिनके कारण आप सबके सहयोग से मैंने 2019 में आप सब ने मुझे आशीर्वाद दिया, सहयोग किया, और लगातार आपके आशीर्वाद और सहयोग से और मार्गदर्शन में संगठन को साथ लेकर मैंने पूरा ये 5 वर्षीय कार्यकाल निकाला है। और आप सबके सहयोग से, आपके आशीर्वाद, मेरी माताओं बहनों के आशीर्वाद से मुझे इस समय आप सब ने मुझे काम करने की शक्ति भी दी, और लगातार चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे हमारा प्रदेश का नेतृत्व हो, मातृ शक्ति के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, बड़े बड़े काम भाई साहब जी ने, ओपीएस भाई साहब ने गिनाए। सांसद के नाते आप सबके माध्यम से जो भी विषय आए, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, वो स्वीकृत हो चुका है। आने वाले समय में वो लगभग 400 करोड़ से ऊपर की मेडिकल कॉलेज हमारी भिंड को सौगात मिलेगी, मिल चुकी है, काम चालू हो जाएगा। आने वाले समय में हमारे बेटों और बेटियों को मेडिकल की कॉलेज हमारे जिले में ही मिलेगी सुविधा पढ़ाई की। दूसरी बात करें ग्वालियर से भिंड इटावा मार्ग, उसका डीपीआर का काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच सप्ताह भर पहले आए थे, वो कह गए कि चिंता नहीं करिए, मई और जून में उसका काम चालू हो जाएगा। उसका सब जमीन का अधिग्रहण का काम चालू हो चुका है। तीसरी हम बात करें, हमारे दोनों रेलवे स्टेशन अमृत योजना में जोड़े गए, जिसके कारण ये हुआ कि करोड़ों के काम दोनों स्टेशनों पर चल रहे हैं। चाहे भिंड की बात करें, चाहे दतिया की बात करें, लगातार चाहे किसानों की बात हो, किसानों का रेक पॉइंट भिंड में भी बन रहा है 34 करोड़ का, और एक छोटा सा रेक पॉइंट गोहद में भी बन रहा है 3 करोड़ का। और सोनी का जो रेलवे स्टेशन है, उसके लिए भी आगामी चरण में सोनी के रेलवे स्टेशन के लिए भी बजट आएगा। और अभी हमारे भिंड के 5 ब्रिज हुए हैं, जिसमें हमारा अटेर का ब्रिज काम चल रहा है, उसमें हमारा सोनी का ब्रिज भी है, ओवर ब्रिज, एक अंडर ब्रिज है सोनी के लिए, 200 ब्रिज सोनी हमारे महगांव के लिए है। दूसरी बात करें, हम गोहद का ब्रिज है, नौनेरा का ब्रिज है, दतिया के 3 ब्रिज हैं, और दतिया का रेलवे स्टेशन पर करोड़ों के काम चल रहे हैं। इसी तरह हमारे अगर रोड की बात करें तो हमारे 7-8 बाईपास आए हैं। भिंड से हमारा अटेर बाईपास, मिहोना, लहार, दबो आलमपुर, भांडेर, ये भी करोड़ों का काम लगातार चल रहा है। इसी तरह बात करें हम अपने, अभी एक आयुष मंत्रालय की ओर से हमें चिकित्सालय भी मिला है, बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। चुनाव के बाद उसका भी लगातार, उसका भी हमें लाभ मिलेगा।